डिंडोरी में एक बहादुर बेटी ने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई और फेरे लेने से ही इनकार कर दिया। केवल शादी ही नहीं तोड़ बल्कि विभा बर्मन ने दहेज लोभी ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई। जो ससुराल वाले कल तक 4 पहिया गाड़ी के सपने देख रहे थे, अब राजीनामे की बातें कर रहे हैं। 50,000 तो पहले कम थे। अब इस लड़की के शुद्धिकरण और पूजा पाठ पर 50,000 और खर्चा होगा। हो गए पूरे 1 लाख। फिल्म लज्जा। क्या कहा? बेशरम लड़की अपनी जबान को लगाम दे। निर्जन, ये शादी करनी है या उठ जाए? उठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। चुप कर बेटा, चुप। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियां सुन तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। अब उठने को पहले जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू अपने बाप के इशारे पर रेंगने वाले कीड़े, तू अपने करके बैठा है। उठ वहाँ से। मैथिली, तुम इससे बात कर। मैं तेरा होने वाला पति हूँ। चुप छुछुंदर, तेरे जैसे पति से तो सती होना अच्छा है। चल भाग यहाँ से। डैडी, डैडी, मेरी शादी। तू फिक्र मत कर बेटा, बस शादियां करवाऊंगा मैं तेरी। ये तो रह नहीं कुंवारी, देखता हूँ कैसे। क्या देखेगा तू? हाँ, क्या देखेगा? अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर सारे जितने आए ना, उन सब के कपड़े, ये सूट बूट, पगड़ी, मोजे, यहाँ तक कि बनियान, रुमाल और चड्डी तक मेरे पापा के दिए हुए मैंने खड़े। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के मैं भगा दूंगी। ये रियल लाइफ थी, लेकिन रियल लाइफ में भी ढिंडोरी की एक बहादुर बेटी ने अपने पिता के स्वाभिमान के लिए ऐसी ही जंग लड़ी। विभा बर्मन ने अपने होने वाले जीवन साथी कमलेश बर्मन की ओर बड़ी उम्मीद और उमंग भरे मन से कदम उठाए थे। रस्में हुई, दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई, सभी खुश थे। लेकिन विभा की खुशी और उमंग मंडप के नीचे पहुंचते ही काफूर हो गई। पेशे से इंजीनियर कमलेश के पिता ने विभा के पिता से 4 पहिया वाहन की मांग लगाई। सब सकते में थे कि तभी मोल भाव शुरू हुआ और बात 2 पहिया वाहन पर आकर रुक गई। लेकिन विभा के पिता जब उनकी ये मांग भी पूरी नहीं कर पाए तो शादी का मंडप अखाड़े में बदल गया। विवाद को देख विभा मंडप से उठ गई और उसने फेरे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने 4 व्हीलर की मांग की और उन्होंने कहा अगर 4 व्हीलर नहीं दे सकते, लड़का इंजीनियर है तो एटलीस्ट 2 व्हीलर तो देना ही पड़ेगा। तो इस वजह से पापा इतना सक्षम नहीं थे तुरंत वो इस मांग को पूरी कर पाए। तो वो हर एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू बना रहे थे, हर एक छोटी बात पे झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, घर वालों से अभद्रता कर रहे थे। इस वजह से फिर मुझे वो मंडप छोड़ के आना पड़ा। हमारी पूरी फैमिली वापस आ गई क्योंकि मेरा फ्यूचर आगे बर्बाद हो, मैं ये नहीं चाहती। अगर वो 1000 लोगों के सामने ऐसा कर रहे हैं तो फिर अकेले में क्या करेंगे पता नहीं। विभा के परिवार वाले दुखी थे, लेकिन विभा यही नहीं रुकी। अगले दिन उसने थाने में दहेज लोभी ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने भी सख्त कदम उठाए। धारा ये 394, 323, 506 और 3-4 दहेज एक्ट कायम किया गया और इसमें पुलिस बड़ी सावधानी से इसमें विवेचना कर रही है। मामला बिगड़ता देख अब इंजीनियर दूल्हे साहब कमलेश विभा से राजीनामा करना चाहते हैं। बिल्कुल अभी भी शादी करने के लिए तैयार है और ये भी कह रहे हैं कि उनके यहाँ बेटी को या मेरी होने वाली पत्नी को कोई किसी भी टाइप की कोई प्रताड़ना, कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं होगा। मैं हर तरीके से उसको खुश रखने की कोशिश करूँ। विभा किसी तरह के राजीनामे को तैयार नहीं। उसे भरोसा है कि उसने सही कदम उठाया है। यकीनन विभा की हिम्मत उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो अक्सर दहेज जैसे दानव को कभी प्रथा तो कभी परंपरा के नाम पर पाल पोस रहे हैं। लक्ष्मी नारायण अवधिया, सहारा समय, ढिंडोरी।